वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। कृष्णा स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास 4th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भी हमारे फ्रेंड्स या जो भी हमारे नए बच्चे देख रहे हैं वीडियोस को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको न्यू वीडियोस समय पर मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट। जैसा कि आपको नेम से पता चल पा रहा है कि ये लॉन्ग एंड शॉर्ट यानी कि लंबा और छोटे पर आधारित है। छोटे छोटे बच्चों को बड़े और छोटे का कंसेप्ट अच्छे से नहीं पता चल पाता है, तो उसी कंसेप्ट को समझाने के लिए ये चैप्टर हमारी पाठ्य पुस्तक में, हमारी बुक में इंक्लूड किया गया है। ओके, तो चलिए चलते हैं हम। हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स। सबसे पहले एक एक्टिविटी से शुरुआत की गई है। इसमें बहुत सारे जो तो इसमें प्यारे बच्चों एक एक्टिविटी से शुरू किया गया है। इसमें डॉट दिए गए हैं ABCDEFGH। ये आप लोगों को डॉट दिखाई दे रहे होंगे, देखो ये इस तरह से है ना। ये K हो गया, ये M हो गया, ये F हो गया। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, हाउ फार अपार्ट आर डॉट्स, यानी कि फार मतलब दूर हैं, तो ये डॉट से एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, इनको आपको मिलाना है। गैस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स इज इट। हमने पिछली कक्षा में आपको, पिछली लास्ट क्लास में इनको मेज़र करना सिखाया था, कितने सेंटीमीटर की लाइन हुई, कितने की नहीं हुई। ओके, सो नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। डिड यू गैस राइट। तो आपको पहले तो गैस करना है कि इनमें से कौन कितने सेंटीमीटर का हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हम G और L को मिला रहे हैं इस तरीके से, तो इसको लाइन खींच लेंगे स्केल से और फिर उसको पहले गैस करेंगे हम कि कौन कितने सेंटीमीटर का हो सकता है, और फिर हम उसको स्केल से मेज़र करेंगे और पता करेंगे कि क्या हमारा जो गैस था वो राइट था। विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर। तो कौन सबसे ज़्यादा दूरी पर है, सबको जब मेज़र कर लेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन सबसे ज़्यादा दूरी पर है, ठीक है ना। तो अगर आप देखिए O से लेकर के और H को मिलाएंगे यहाँ, तो ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा डिस्टेंस दिखाई देगी। ओके, तो आपको ये एक्टिविटी अपनी कॉपी में कर लेनी है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गई होगी आपको एक्टिविटी। डॉट्स को मिलाना है, फिर उनको मेज़र करना है और पता करना है कौन सबसे दूरी पर है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आपका आता है सेकंड यानी 14 नंबर पेज, द शॉर्टर लाइन। देखिए इसमें एक बहुत अच्छी बीरबल और अकबर की कहानी दी हुई है। तो इसमें एक बार क्या हुआ था कि एक अकबर ने एक लाइन बना दी। बीरबल साहब कौन थे, उनके मंत्री थे। तो अकबर ने एक लाइन बनाने के बाद में ये कहा कि तुम मेरी लाइन को बिना मिटाए, ठीक है, विदाउट इरेजिंग, एक मेरी लाइन को छोटी लाइन करके दिखाओ। मेरी लाइन जो मैंने खींच दी है इसको छोटा करके दिखाओ बिना मिटाले। तो ये है ना इंटरेस्टिंग, बिना मिटाले किसी को बिना इरेज किए किसी लाइन को छोटा कैसे किया जा सकता है। तो बीरबल ने बहुत आसानी से इसको करके दिखा दिया। क्या करा उन्होंने अकबर की लाइन से बड़ी एक लाइन न्यू खींच दी, जिससे क्या हुआ कि जो अकबर की लाइन थी वो छोटी हो गई बीरबल की लाइन से। ओके, तो ये स्टोरी इन्होंने दी है। फिर इसमें लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर। तो ये मैंने बताया आपको कि कैसे बीरबल ने अकबर की लाइन को छोटा कर दिया था। नाउ अब देखिए फिर से एक एक्टिविटी है आपके सामने, ये भी आपको अपनी कॉपी पर करनी है। मेक हर राइट आर्म, राइट बेटा ये वाली होगी क्योंकि उसका मुंह हमारी तरफ है, इसीलिए उसकी राइट आर्म जो नहीं बनी हुई है वो है, ठीक है। आप उसकी तरफ देख रहे हैं तो ये वाला आप इधर वाले आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो ये राइट और लेफ्ट में आप परेशान मत होइएगा। तो मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। तो पहले हम लेफ्ट आर्म को स्केल से मेज़र कर लेंगे, ये जितनी भी है, और इधर उसका 1 सेंटीमीटर अधिक लंबा हाथ बना देंगे। फिर इसके बाद सेकंड में है ड्रॉ ए कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। तो पहले इस कप की हाइट हम मेज़र कर लेंगे और उससे 1 सेंटीमीटर छोटा कप हम बना देंगे, ठीक है ना, यहाँ इस तरह से, ठीक है। ड्रॉ ए ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। तो ये पहले इस ब्रूम की हम लेंथ मेज़र कर लेंगे और फिर उससे छोटा वो हाफ और बना देंगे, ठीक है। ड्रॉ ए ब्रूम हाफ, हाफ करना है बिल्कुल इसका आधा। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर का हुआ तो कितने का बनाना होगा,
3 सेंटीमीटर का बनाना होगा। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन है ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल। ये देखिए एक अंकल हैं, उनके सिर पर केवल एक हेयर बना रखा है, हमको इससे डबल लेंथ का और एक और हेयर बना देना है, तो हम इनके सिर पर एक और हेयर डबल लेंथ का बना देंगे। ओके, इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 15, हाउ टॉल हैव यू ग्रोन। आप कितने बड़े हो गए हैं, ये आपको पता करना है। इसमें दिया है कि आपने क्लास 3 में अपनी लेंथ मेज़र की थी, अपनी हाइट जो है वो मेज़र की थी। तो पिछली बार आपको पता होगा कि आप कितने सेंटीमीटर के थे, ठीक है ना। तो डू यू थिंक यू हैव ग्रो टॉलर, तो अब आप बड़े हो गए होंगे कुछ, तो वही आपको मेज़र करके बताना है, ठीक है। इसमें फिर आप अपनी इच्छा से कुछ भी फ्रेंड के नेम लिख करके और उस टेबल को भी फिल कर सकते हैं, ये भी आपको अपनी कॉपी में करना रहेगा। यहाँ आपको फ्रेंड नेम लिखने हैं, मान लीजिए रोहित हो गया, कृष्णम हो गया, ठीक है, और अविका हो गई, आकांक्षा हो गई, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर लास्ट ईयर हाइट इन सेंटीमीटर, फिर यहाँ सेंटीमीटर में लास्ट ईयर की हाइट हो जाएगी, जिसकी भी जितनी भी रही हो, ठीक है ना। किसी का 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। दिस ईयर हाइट, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें इस बार अभी जो अब आप नापेंगे अपनी हाइट को, तो वो हाइट इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। और फिर यहाँ उनका माइनस करके, इस वाले में से इस वाले को माइनस करके वो आ जाएगा, तो वो आपकी हाइट ग्रो हो गई, कितना आप बढ़ गए हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, जंपा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, वन ऑफ देम वाज 272 सेंटीमीटर टॉल, दैट इज जस्ट डबल ऑफ द जंपाज हाइट, हाउ टॉल इज जंपा। तो ये आपको पूछा जा रहा है कि जो विश्व का सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे लंबा व्यक्ति उसने देखा, तो उसकी जो हाइट थी वो कितनी थी बेटा, 272 सेंटीमीटर थी। और जो जंपा है वो क्या है, उसकी हाफ है, बिल्कुल हाफ है। तो इसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1, 3 और 6, 136 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब उन्होंने कहा है इमेजिन कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर, क्या वो डोर को पास कर सकता है ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। तो मुश्किल है, ठीक है ना। 272 सेंटीमीटर का इतना लंबा आदमी वो कैसे डोर को पास कर सकता है। विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड्स स्ट्रेट, अगर वो स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा। तो ये भी आपको अपने पापा से पूछ करके पता करना है कि हमारी जो छत है वो घर की छत कितने सेंटीमीटर पर है, और फिर उससे आप कंपेयर कर लेंगे 272 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबके घर जो हैं, जो छत होती हैं वो थोड़ा और बड़ी होती हैं, तो वो छत को नहीं टच कर पाएगा। ओके, डिफरेंट आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, सो आपको अपने अपना आंसर लिखना है। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली, अब इसमें आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को भी फिल करना है, ये भी आपको बेटा अपनी कॉपी में करना है। वो इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, आपके घर में सबसे लंबा कौन है उसका नाम लिखना है। वो इज़ द शॉर्टेस्ट, जो सबसे छोटा है उसका नाम लिखना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट, और उनकी हाइट में डिफरेंस कितना है वो आपको मेज़र करके लिखना है। तो ये स्केल से आपको एक धागा लीजिए और धागे से पैर के टो पर, अंगूठे पर रख करके उसका एक कोना, और फिर ऊपर हेड पर रख करके, और फिर उस धागे को नीचे ज़मीन पर रख करके स्केल की सहायता से नाप लीजिए। इस तरह से आप उसको मेज़र कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पेज नंबर 16, एक रेस का आयोजन किया गया है एक इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट में। तो दिस इज़ ए 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स। अरुंधति इज़ नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन। ओके, सी इज़ अबाउट 6 meters फ्रॉम इट, बिहाइंड हर इज़ रेहाना। एंड ये पूरा आपको पढ़ लेना है, इसमें एक रेस हो रही है, ठीक है। अब हमको देखो क्या करना है। पहला क्वेश्चन दिया है हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में पहले दिया हुआ था 100 मीटर की रेस है गर्ल्स के लिए, अरुंधति इज नियरेस्ट दी फिनिशिंग लाइन, अरुंधति जो है वो बिल्कुल नियरेस्ट है फिनिशिंग लाइन से। सी इज अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये अरुंधति है और ये 6 मीटर दूर है फिनिशिंग लाइन से। ओके, फिर इसके बाद में बिहाइंड हर इज रेहाना, कॉनकाना एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना। ओके, तो लुक एट द पिक्चर टू द आंसर द क्वेश्चन बिलो, चूज फ्रॉम दिस डिस्टेंस। तो अब ये डिस्टेंस जब 6 सेंटीमीटर की दिख रही है आपको इतनी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ फर्स्ट वाला जो आंसर आ जाएगा वो यही आ जाएगा कि हाउ फार
इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति, तो वो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाउ फार अहेड इज रेहाना फ्रॉम कॉनकाना एंड उमा, तो जो रेहाना है वो कॉनकाना एंड उमा से कितना दूर होगी, तो ये डिस्टेंस लगभग इस डिस्टेंस के बराबर ये वाली जो थी, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा दिख रही है, तो 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो 10 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाउ फार आर कॉनकाना एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन, तो फिनिशिंग लाइन से कितना हो जाएंगी, तो देखिए फिनिशिंग लाइन से चेक करने के लिए हमको क्या करना रहेगा, ये भी 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये 3 सेंटीमीटर और ये फिर 6 सेंटीमीटर, तो ये टोटल जो डिस्टेंस हुई यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी, 6 + 3 9, 9 एंड 6 15 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाले क्वेश्चन का 15 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चंस भी आपको कॉपी में करने हैं। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, इसी तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेज नंबर 17, ये आपको दिया है, हैव यू हियर्ड अबाउट मैराथन रेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर्स, पीपल रन मैराथन ऑन रोड। मैराथन रेस होती है बेटा एक, उसमें क्या होता है 40 किलोमीटर तक की रेस होती है, आपने कई बार सुनी होगी ये रेस। हेयर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर द सम जम्प्स फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल। टेबल नीचे दी हुई है और उसमें कुछ फाइंड करने हैं क्वेश्चन, जैसे हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल टू मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड टू हाई जंप, हाउ मैनी सेंटीमीटर हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स, रिमेंबर दैट 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। ये आपको याद कराया था हमने, 1 मीटर इजकल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो हाफ मीटर इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हाफ मीटर इजकल टू हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ओके, तो ये देखिए यहाँ स्पोर्ट्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड दे रखा है और इंडियन रिकॉर्ड दे रखा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड था जेवियर्स का, जिन्होंने 2 मीटर 45 सेंटीमीटर हाई जंप लगाई थी मेंस में, और चंद्रपाल ने लगाई थी 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो इस 2 मीटर 45 सेंटीमीटर में से 2 मीटर 17 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा कि कितना, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल दी मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है ना, चंद्रपाल को और कितना ऊंचा उछलना चाहिए था जिससे कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के इक्वलेंट पहुंच जाते हैं। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 2 मीटर तो 2 मीटर है ही, 45 सेंटीमीटर में से 17 सेंटीमीटर को हमको माइनस कर देना है। तो 17 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो 28 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे ही सेकंड थर्ड आपको करने हैं, डू सेल्फ। अगर आपके नहीं समझ में आते हैं तो एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को ले लेंगे। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं 7.5 मीटर, ठीक है, 8 मीटर, ये सब इसमें ऑप्शंस के टाइप में दे रखे हैं, तो आपको इसके आंसर्स देने हैं। ये थर्ड क्वेश्चन के ऑप्शन है, गलीनाज लॉन्ग जंप इज नियरली, गलीना जो है उसकी जो लॉन्ग जंप है वो किसके नियर में है, तो ये आपको दिख रहा है कि ये 7 मीटर 52 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो किसके नियरेस्ट ज़्यादा होगा, तो 7 मीटर और ये 52 सेंटीमीटर। अभी अभी हमने पढ़ा था कि हाफ जो मीटर होता है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास होता है, तो 7.5 मीटर हो गया ना, तो 7.5 मीटर से 2 सेंटीमीटर अधिक हो गया, तो 7.5 मीटर के नज़दीक चला जाएगा, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, ऐसे ही बेटा ये वुमेन्स के रिकॉर्ड को लेकर के दिया गया है। मैं एक लास्ट वाला 6 वाला क्वेश्चन किए देता हूँ। 6 वाले क्वेश्चन में वूज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर, 2.5 मीटर के आसपास किसकी जंप है, तो वुमेन्स की बात करना है या सभी की बात कर रहे हैं, सभी की बात कर रहे हैं। 2.5 मीटर के आसपास कौन सा है, तो ये जेवियर्स का जो है वो 2.5 मीटर, 2 मीटर 45 है ना, हाफ होता है 50 सेंटीमीटर, तो 50 के पास में हो गया 45 सेंटीमीटर, तो इसलिए जेवियर यानी कि सी इसका आंसर करेक्ट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है बेटा, कि हमें अभी अभी हमने बता दिया था कि इसका जो आंसर है वो आपका सी हो गया है ना, जेवियर्स का अभी अभी बताया था 2.5 के लिए। चलिए रनिंग एक्सरसाइज, अब ये आपके पास ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, ये भी आपको कॉपी में करने हैं। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट, फिट रहने के लिए देवी प्रसाद जी को डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि 2 किलोमीटर एवरी डे आपको रन करना है, दौड़ना है। ठीक है, ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड, हाउ फार डिड ही रन, नीचे एक फील्ड दे रखा है, उसका उन्होंने
एक राउंड लिया है, तो कितना दूरी उन्होंने तय कर ली है। तो आप इसको देखिए, ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसका एक चक्कर लगाएंगे, ये 500 मीटर, ये 500 मीटर, ये 500 मीटर और ये 500 मीटर, तो इसका एक चक्कर में कितने हो जाएंगे, 500 500, तो ये 1000 हो गए, 1000 मीटर, और ऐसे ही ये भी 1000 हो गए, तो 2000 हो गए। तो 2000 यानी कि आफ्टर 8 राउंड दैट डे ही रैन। अच्छा, इसमें पहले क्वेश्चन ये वाला है, हाउ मैनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर को करने के लिए कितने राउंड चाहिए उनको, एक ही राउंड काफ़ी है 1 राउंड में, क्योंकि 500 500 1 किलोमीटर हो गया, और फिर 500 500 1 किलोमीटर ही हो गया। तो 2 किलोमीटर करने के लिए उनको केवल 1 राउंड दौड़ना रहेगा। वन डे वेदर, सेकंड क्वेश्चन है, वन डे द वेदर वाज वेरी गुड एंड ए कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, ही फेल्ट सो गुड दैट ही कीप्ट जॉगिंग टिल ही गॉट टायर्ड। और वो जब तक दौड़ते रहे जब तक थक नहीं गए। आफ्टर 8 राउंड दैट दे रन, उन्होंने 8 राउंड लगा दिए। एक राउंड में अभी आप क्या देख रहे थे, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो 8 राउंड में कितना हो जाएगा, 8 राउंड में हो जाएगा 16 किलोमीटर, ओके। एंड मीटर्स पूछा है तो 0 मीटर, कुछ नहीं बचेगा। हाउ मैनी रूम्स हाई, अब आपको रूम की भी जो छत है वो या ऊंचाई है उसको नापना है। नीचे एक कुतुब मीनार का फोटो दे रखा है, ठीक है। चलिए उस तक पहुंचते हैं। द कुतुब मीनार इज 72 मीटर हाई। जो कुतुब मीनार आप लोग पढ़ते होंगे दिल्ली में है, तो उसकी हाइट कितनी है बेटा, 72 मीटर है। अबाउट हाउ मैनी मीटर्स हाई इज़ योर क्लासरूम, क्लासरूम का भी पूछा है इन्होंने। तो क्लासरूम भी लगभग 10 फुट की होती है, ठीक है। तो आपके घर का साइज भी लगभग वही रहता है। इसके बाद में टॉप ऑफ द, ये आप अपने घर से, सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। गांव में जो घर बनते हैं वो थोड़े ऊंचे होते हैं, सिटी वाले जो घर हैं वो थोड़े से कम ऊंचे होते हैं। तो आप लोग अपने अपने पापा की हेल्प से, पिताजी की हेल्प से, और ये इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अपना मेज़र करके, ओके। आपका घर कितना ऊंचा है, ठीक है। हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल, हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल, ये भी क्वेश्चंस के आंसर आप अपने आप दे सकते हैं। सबके डिफरेंट डिफरेंट घर हैं, जहाँ तक मुझे याद है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि आपका घर स्कूल से कितना दूर है, ओके। मीटर्स में आ सकता है किसी का आंसर जो बिल्कुल पास में है, बहुत दूर है तो वो किलोमीटर्स में उसका आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 20, वही एक्सरसाइज है। 400 मीटर्स टू द पॉन्ड विद द, ये एक स्टोरी दी गई है, उसके आसपास सारी चीज़ें हैं। उनको बताया गया है कि 400 मीटर पर पॉन्ड है, विद स्लीपर्स इन हिज हैंड, ही देन वॉक 150 मीटर्स थ्रो द पॉन्ड, फिर वो वॉक करती है 150 मीटर। नेक्स्ट टू ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर्स वाइड ग्रीन फील्ड, फिर वो ग्रीन फील्ड पर 350 मीटर चलती है और फिर चलता है। देन ही केयरफुली क्रॉसेस द 40 मीटर्स वाइड रोड, फिर वो केयरफुली 40 मीटर चौड़े रोड को, वाइड मीन्स चौड़ा, रोड को क्या करता है, क्रॉस करता है, तब जा करके वो स्कूल पहुंच पाता है। तो हाउ मच डज मोमुन वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल, तो वो प्रत्येक दिन कितना चलता है, ठीक है। तो 400 मीटर ये हो गया, 150 मीटर ये हो गया, 350 मीटर ये हो गया, 40 मीटर ये हो गया। इन सबको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा आपका 940 मीटर, 940 मीटर, ओके। इज इट मोर देन 1 किलोमीटर, नो। क्या ये 1 किलोमीटर से अधिक है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये भी इसका आपको आंसर हो गया। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, डू सेल्फ अपने आप करिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 21, इज देयर एनीवन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, हाउ डू दे कम टू स्कूल। तो फ्रेंड्स के नेम, इसको आप अपने आप फिल कर सकते हैं, अपने दोस्तों के नेम आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और वहाँ डिस्टेंस आप भर सकते हैं स्कूल से, 1.2 किलोमीटर कह सकते हैं, या 1 किलोमीटर 500 मीटर, इस तरह से फिल कर सकते हैं। ये अपने आप फिल कीजिएगा और फिर इसके क्वेश्चंस दीजिएगा। हाउ लॉन्ग इज़ द थ्रेड इन ए रील, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। आपको ये जनरली ऐसे आंसर नहीं देना, लेकिन आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर पे। एक जो धागा की रील होती है, रील,
उस रील को आप खोल करके और फिर उसको मेज़र कर सकते हैं। बहुत बड़ा काम है लेकिन आप करिएगा, आपको मज़ा आएगा। तो उसमें कितना मीटर धागा होता है या सेंटीमीटर धागा होता है ये आप फाइंड कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग इज़ द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट रील, तो काइट रील में कितना होता है, इस तरह से आप लोग अपने आप गैस कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट आंसर्स आएंगे, इसलिए मैं आंसर्स नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। हैंकर चीफ को आप मेज़र कर सकते हैं, घर में और भी बहुत कुछ हो सकता है, उन सबको आप मेज़र करके देख सकते हैं कि कौन कितना बड़ा है, कितना लंबा है, ओके। और ये लास्ट पेज नंबर 22, हाउ हाई कैन ए प्लेन फ्लाई, कितना ऊंचा उड़ सकता है। कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट, क्या ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकता है? जी नहीं। प्यारे बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी एरोप्लेन हैं वो माउंट एवरेस्ट से ऊंचाई पर नहीं जाते हैं, लेकिन उड़ सकते हैं। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है, ठीक है। और इस तरीके से अब ये एक स्टोरी और एक पोएम दे रखी है आपको बच्चों, ये आपको याद करनी है और अपनी कॉपी में इसको लिखना भी है, ओके। ये पूरी पोएम आपको याद भी करनी है और लिखना भी है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ओके। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2, लॉन्ग एंड शॉर्ट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी एक्सरसाइज पर, ओके। चलिए इसकी एक्सरसाइज पर चलते हैं। मैंने कुछ वर्कशीट आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ और ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी, ओके। ये देखिए इसी चैप्टर पर बेस क्लास 4th की वर्कशीट नंबर 1 है। यहाँ डेट और मंथ आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विच इज़ ए बेटर यूनिट टू मेज़र दीज, ओके। तो किसको नापने में आप बेटर यूनिट यूज़ कर सकते हैं, ये हमने बहुत प्रैक्टिस भी कराई है आपको लास्ट क्लास में भी। लेंथ ऑफ ए पिन, तो जो लेंथ ऑफ पिन होगा बेटा वो कितना किस में मेज़र करेंगे आप, वो सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, ओके। ऐसे ही हाइट ऑफ ए हाउस वो किस में हो जाएगी बेटा, मीटर में हो जाएगी। डिस्टेंस द स्कूटर ट्रेवल वो किस में हो जाएगा बेटा, किलोमीटर में हो जाएगा, ओके। लेंथ ऑफ ए पार्क किस में हो जाएगा, वो मीटर में हो जाएगा। लेंथ ऑफ ए पेन वो सेंटीमीटर में हो जाएगा, ओके। इसी तरीके से आपको ये फिल करना है। मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगा तो फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट चलते हैं वर्कशीट नंबर 2 पर। तो ये है आपकी वर्कशीट नंबर 2, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री यूजिंग ए थ्रीड, मेजर द लेंथ इन स्केल। वही जैसे आपको मैंने सिखाया था कि आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल सा इस फिगर के ऊपर एक स्ट्रिंग रख लेना है, धागा रख लेना है इस तरीके से जैसे भी ये है, और फिर उस धागे को सीधा कर लेना है और स्केल की सहायता से मेज़र कर लेना है, ओके। सेकंड है कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ, आपको 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। और एक यहाँ खरगोश और कछुए की रेस दी गई है, ये वही रेस वाला क्वेश्चन है, आपको खुद करना है, ओके। इसके बाद ले चलता हूँ मैं सीट नंबर 3 पर। ये लास्ट वर्कशीट है सीट नंबर 3। ये 20 सेंटीमीटर लेस देन 8 मीटर 40 सेंटीमीटर, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, माइनस करना है। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने ये वर्कशीट दे दी हैं। प्यारे बच्चों, जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक दिन में नहीं करना है, आपको अलग अलग डेज में उतना ही देखिए जितना आपको होमवर्क करना है। और पहले एक बार पूरी वीडियो को देख करके समझ लीजिए सारी चीज़ों को, और फिर धीरे धीरे पेज नंबर वाइज आप काम को करिएगा, ओके। मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और कुछ पुरानी वीडियोस और अच्छी अच्छी वीडियोस भी हम इस पर डाल रहे हैं अपने चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भी शेयर कीजिए। कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए और देखते रहिए। स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टडी हार्ड। बाय बाय।